मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज मुझे बात करनी है बीपी हाई की बीमारी की, मतलब हाइपरटेंशन। दोस्तों, नाम ही बताता है हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन। हाइपरटेंशन नाम बीपी हाई की बीमारी का है, ब्लड प्रेशर हाई बीमारी का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें टेंशन का रोल है, स्ट्रेस का रोल है। तो हमें स्ट्रेस लेवल कम रखना है। अब जो कड़वा सच मैं बताने जा रहा हूं, जो हम पढ़ते थे चीज एक बहुत ही समय पहले जब एमबीबीएस में हमें पढ़ाई जाती थी, एक चीज होती थी रूल ऑफ हाफ्स। क्या है ये रूल ऑफ हाफ्स? बीपी हाई की बीमारी में, हाइपरटेंशन की बीमारी में तब हमें लगता था कि शायद ये सिर्फ पढ़ने वाली चीज है। और मैं बता दूं कि ये जो रूल ऑफ हाफ है ये सिर्फ एक डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में है। हमारी कंट्रीज की, डेवलपिंग कंट्रीज की स्टेटस तो और ज्यादा खराब है। तो सबसे पहले ये जान लें क्यों इतना ज्यादा हाइपरटेंशन हो रहा है। मैं पहले भी वीडियो में बात कर चुका हूं कि बीपी हाई किन लोगों को होने का ज्यादा खतरा है, कैसे आप पहचाने कि आप बीपी हाई के शिकार हैं, आप हाइपरटेंशन के शिकार हैं। तो क्यों इतना ज्यादा, वो वीडियोस तो आप देख ही सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि बीपी हाई के, हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। तो क्यों, अगर हम बेसिक बात करें क्यों बीपी हाई की बीमारी हो रही है, कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि हमें विरासत में चीजें मिल जाती हैं जिनको हम जेनेटिक कहते हैं, फैमिलियल कहते हैं, कि हमारी फैमिली में चलती आ रही है। लेकिन उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आप कुछ काम कर लें। लेकिन आज की डेट में अगर हम जेनेटिक कारण माने, फैमिलियल कारण माने, उसके अलावा जो मेन कारण है हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है। जैसे मैंने नाम के बारे में बात करी कि इस बीमारी का नाम ही हाइपरटेंशन है, मतलब टेंशन ज्यादा होना, स्ट्रेस ज्यादा होना। हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम कितने स्ट्रेस में हैं, हम कितनी टेंशन में हैं, और अपने काम में लगे रहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल खराब कर लेते हैं, सुबह उठ के दौड़ भाग में लगे रहते हैं। करना क्या है, हमें अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सुधार रखना है। पहली चीज, कैसे? थोड़ा सा योगा प्राणायाम करते रहें, थोड़ी एक्सरसाइज करते रहें। इसी तरह से हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आज की डेट में डाइट भी बहुत खराब हो गई है। हमें जंक फूड नहीं लेना है। मैं हमेशा बात करता हूं हमें घी तेल कम खाना है। अगर हम मोटे हैं तो हमें अपने वेट का कंट्रोल करके रखना है। किसी भी तरह से हमारा वेट कंट्रोल हो जाए, हमें मोटे होने से बचना है। तो बीपी हाई के ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जड़ हैं कि जेनेटिक है, फैमिलियल है, खराब डाइट है, हमने वेट बढ़ा लिया है, अपना लाइफस्टाइल खराब हो गई है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है। तो ये 4-5 पॉइंट्स को अगर पकड़ लें और इनको किसी तरह से हम नियंत्रण में ले लें तो शायद बीपी हाई का शिकार ना हो। अब दिक्कत क्या है, मैं क्यों इस बारे में इतनी ज्यादा लंबी बात कर रहा हूं? क्योंकि बीपी हाई की बीमारी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो इनका पूरा विकास हो चुका है, उन कंट्रीज में भी रूल ऑफ हाफ्स जो बीपी हाई की बीमारी का होता है, जिसके बारे में हम एक समय में एमबीबीएस में पढ़ते थे, हमें लगता था कि ये एक प्रैक्टिकल बात नहीं है, हाइपोथेटिकल बात है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आए, हमने देखना शुरू किया, तो हमें पता चला कि ये बात तो सच है और शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक सिनारियो है। क्या है रूल ऑफ हाफ्स? तो हम पढ़ते थे कि बीपी की बीमारी के शिकार जितने लोग हैं उससे उतने लोग तो जानते ही नहीं है। मतलब सिर्फ हम आधे लोग जो हैं वो जानते हैं कि वो बीपी हाई की बीमारी के शिकार हैं, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। और अब जिन आधों को पता है उनमें से वो आधे लोग इलाज ले ही नहीं रहे हैं, और जो आधे लोग इलाज ले रहे हैं वो पूर्णतः जो इलाज लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। तो बहुत ही खतरनाक चीज है। पहली बात तो लोगों को बीमारी का पता ही नहीं है, जिनको पता है वो भी कंप्लीट इलाज नहीं ले रहे हैं, उनमें से आधे लोग ही ठीक से इलाज ले रहे हैं। और तो इतनी सारी चीजें हैं कि बीमारी पता भी नहीं है, पता होने के बाद भी इलाज नहीं ले रहे हैं, उसके बाद इलाज ले रहे हैं तो इनएडिक्वेट ले रहे हैं, आधा अधूरा इलाज ले रहे हैं, और इसके बाद फिर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा एम्फेसिस देता हूं, ध्यान दें। और ये डेवलप्ड कंट्रीज की बात है जिनका पूरा विकास हो चुका है। हमारी कंट्रीज में तो और ज्यादा बुरा हाल है। हमारी कंट्री में तो शायद इतने सारे लोग हैं कि शायद पता भी नहीं है लोगों को, और जिन्हें पता है वो ठीक से इलाज भी नहीं ले रहे हैं।
तो मैं सिम्टम्स के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं पहले से भी इस बारे में बात कर चुका हूं क्या क्या सिम्टम होते हैं। ज्यादातर केसेस में सिम्टम्स तो नहीं आते हैं, जब बीपी बहुत हाई रहने लगता है तब सिम्टम्स आते हैं। जब आपका बीपी ग्रेड 1 से ऊपर चला जाता है कि 160 90 आने लगता है, तो आपको एकदम से किसी को सर दर्द हुआ तो बंदा क्लिनिक पे दिखाने गया। तो वेट नहीं करनी है, एनुअल चेकअप्स कराते रहने हैं, अपनी अच्छी चीजों का ध्यान रखना है। जो मेरा एम्फेसिस यही था आज बताने का कि इतने सारे लोग बीपी हाई का शिकार हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि वो बीपी हाई के शिकार हैं। तो इंटरवेंशन पहले ही लेनी शुरू कर दीजिए कि हमें बीपी हाई की बीमारी ना हो। ऐसा ना हो कि जब हमें पता चले तब साथ साथ हम किसी कॉम्प्लिकेशन का भी शिकार हो चुके हों। क्योंकि बीपी के बीमारी के अगर मैं 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस की बात करूं तो बहुत खतरनाक हैं। सब लोग जानते हैं कि पैरालिसिस होने का डर होता है, दिमाग का दौरा पड़ने का डर होता है, जिसके कारण हमारा कभी एक हाथ एक पैर तो चलना कम हो जाता है, जिसको हम पैल्सी भी कहते हैं। हेमी पैरालिसिस हो सकता है, क्वाड्री पैरालिसिस हो सकता है, जिसमें चारों लिम्स भी, चारों हमारे हाथ पैर भी वीक पड़ सकते हैं। उसके बाद हार्ट, दिल फैल सकता है, हार्ट दिल का दौरा पड़ सकता है, सांस फूलने लग सकता है, जिसको हम हार्ट फेलियर भी कहते हैं। तो दिल पे भी इफेक्ट आ गया, दिमाग पे भी इफेक्ट आ गया, किडनी फेल होने का भी डर होता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन ये फिलहाल 3 मैं मेजर कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहा हूं। और मेरा कहने का पर्पस सिर्फ यही है कि पहले अगर बीमारी हो गई है तो आप जल्दी स्टेजेस में पकड़ लें और उसको ट्रीट करना शुरू कर दें, कॉम्प्लिकेटेड स्टेट में मत जाएं। और सबसे अच्छा तो यही रहता है कि बीमारी होने से पहले ही 4-5 चीजों में सुधार कर लो, जैसे अपने डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने वजन में। और अगर आपको फैमिलियल टेंडेंसी है, जेनेटिक टेंडेंसी है, तो पहले से ही अलर्ट रहें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अपना योगा प्राणायाम, अपनी एक्सरसाइज करते रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करेंगे, जिस भी चीजों से आपको सुकून मिले वो जरूर उसके लिए टाइम निकालिएगा, तो शायद फैमिलियल और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जिसको है वो भी पहले से ही कंट्रोल में आ जाएगा और होने के चांसेस बहुत ज्यादा घट जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि शायद वीडियो समझ आई होगी, बहुत ही सेंसिटिव वीडियो है। तो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।